नंबर 26, जो कि अभी तक हमने अलजेब्रिक फॉर्म्स काफ़ी हद तक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स हैं, ज़्यादा नहीं है कुछ, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आईआईटी जेई मेन और एडवांस वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनमें सबसे पहला जो फॉर्म है हमारे सामने, डैट इज़ व्हाट, ध्यान से देखो, फॉर्म क्या है, बस एक छोटा सा मैनिपुलेशन है, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है 11th क्लास में, साइन 2x का फॉर्मूला डैट इज़ 2 sin x इंटू कॉज एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो डायरेक्टली अगर इंटीग्रेशन में यूज़ करें तो यूज़ नहीं होगा। क्यों भाई? इसका एक और फॉर्म देखिए ध्यान से, अगर हम इसको ऐसे यूज़ करें साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, -1, ये सुनो, या 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों जो फॉर्म्स होंगे, ये दोनों फॉर्म्स हमारे लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू S फॉर साइन, C फॉर क्लॉस, थोड़ा जल्दी याद भी हो जाता है और लिखने में भी थोड़ा आसान हो जाता है, याद रखिए, है ना। अगर एंगल एक ही है पूरे एक्सप्रेशन में तो हम S और C से और T से tan को भी डिनोट कर सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है इसका, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो है कि आखिर जो हमने ये डिराइव किया है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स माइनस का होल स्क्वायर, इसको और क्या लिख सकते हैं, इधर देखो ध्यान से। पॉइंट नंबर 2 हमारे कुछ प्रकार पास कुछ इस प्रकार से है कि हम ध्यान से देखते जाइए, जैसे कि जाहिर सी बात है हम सब्सटीट्यूशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में, तो सब्सटीट्यूशन में डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, तो साइन प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए। तो साइन प्लस कॉस का हमने डिफरेंशिएशन निकाला, डी बाई डी एक्स निकाला, तो सबको पता है भाई साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये याद रखना है। ठीक है, और इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स, क्योंकि दूसरा टर्म क्या है ये वाला, सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ लिख लो भाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दैट इज साइन माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन, साइन का हो गया कॉस एक्स और कॉस का हो गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इन शॉर्ट सी माइनस एस लिख लो जल्दी, और यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस एस। ठीक है, तो साइन प्लस कॉस का हो गया कॉस माइनस साइन, और साइन माइनस कॉस का हो गया कॉस प्लस साइन। तो ये पॉइंट नंबर 2 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तीसरा जो स्टेप है, कभी कभी ना साइन दिखेगा ना कॉस दिखेगा, या कभी कभी ऐसा होगा आपके सामने कि साइन 2x तो दिख रहा होगा लेकिन पता चला साइन प्लस कॉस नहीं दिख रहा, या सिर्फ साइन दिख रहा है, या सिर्फ कॉस दिख रहा है, या सिर्फ कोई कांस्टेंट 1 दिख रहा है, ठीक है, या कोई भी कांस्टेंट 2 दिख रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 याद रखिएगा, दिस इज पॉइंट नंबर 3, कि कभी भी अगर हमें साइन एक्स दिखेगा तो हम हाफ ऑफ क्या लिखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन प्लस कॉस, ठीक है, प्लस साइन माइनस कॉस। आप इसको तो ध्यान से देखो, यहाँ साइन प्लस कॉस भी आ गया और साइन माइनस कॉस भी आ गया, अब इसको प्लस करिए, ऐड करिए, साइन एक्स ही मिलेगा। और अगर कभी इंडिविजुअली कॉस मिल जाए, ठीक है, ऐसा हम एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स प्लस 1 फॉर्म में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे अलजेब्रिक में, कुछ ऐसा ही पढ़ा था हमने, ऐसी टाइप का मैनिपुलेशन वगैरह किया हुआ था वहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का कुछ मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये जो दोनों को ऐड किया हुआ है साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस को हमने यहाँ ऐड किया था, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये हमारे सामने, दिस इज द फॉर्म नंबर 26, यस और नो, फॉर्म नंबर 26 हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म मैंने अभी स्टार्टिंग में लिया, डैट इज साइन 2x का मैनिपुलेशन किया है, क्योंकि लोगों को क्या याद रहता है, साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x याद रहता है, और ये अप्लाई करके फिर वो पता नहीं कुछ भी करते रहते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। याद रखिए, आप अगर साइन 2x दिख रहा है तो आप साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 लगाइएगा, या 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर का 1 लगाइएगा। ये डिपेंड किस पे करता है, इन दोनों में से कौन सा लगाना है, तो ये डिपेंड करेगा भाई साहब ऊपर का टर्म डिफरेंशिएशन पे, कि वहाँ एफ डैश कितना नजर आ रहा है। अगर आपके सामने एफ डैश, आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, अगर आपके सामने एफ डैश क्या दिख रहा है, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स दिख रहा है, या साइन एक्स माइनस कॉज एक्स दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसके अंदर इसको, इस फॉर्मूले को दैट इज कन्वर्ट करेंगे इस वाले में, किसमें, दैट इज साइन प्लस कॉज का होल स्क्वायर माइनस 1 में। लेकिन अगर हमारे सामने उसका एफ डैश कॉज एक्स प्लस साइन एक्स दिख रहा है तो हम साइन एक्स माइनस कॉज एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहां मेरा एरो चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, और इसी प्रकार से हम इन्हीं को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस अभी आपके सामने करने वाले हैं। ध्यान से देखते जाइए, जैसे कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको हर किताब में सवाल मिल जाएगा, डेट इज अंडर रूट ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ऑफ cot x dx।
वैसे मैंने अंडर रूट ऑफ tan x और अंडर रूट ऑफ cot x का इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करवाया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस की एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx वाले फॉर्म मैंने एल्जेब्रिक फॉर्म में पढ़ा हुआ था, शायद आप देखेंगे शायद लेक्चर 14 या लेक्चर 15 में होपफुली मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो वहाँ पर हमें आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ दे दिए जाएं, ऐड करके दे दिए जाएं, तो क्या हम अलग अलग करें? नहीं, ऐसा मत करिएगा, तो आपका सवाल काफ़ी लंबा चला जाएगा, आप फंस जाओगे। आप तो सिंपल सा एक काम करो, आप इसको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लो। इसको लिखा हमने साइन अपॉन कॉज, इसको लिखा दैट इज कॉज अपॉन साइन इंटू डी एक्स, तो साथ में चलता रहेगा। एलसीएम लीजिए, ठीक है भाई, एलसीएम लिया तो कितना आ गया सर? ऊपर का एलसीएम आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर, ठीक है। रूट साइन एक्स है, रूट साइन एक्स का किया तो प्लस साइन एक्स आ गया, प्लस रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स आ गया dx। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर dx के साथ में कौन सा टर्म है, तो सब बच्चे कह रहे हैं सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो मैंने कहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपके सामने किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था? आप देख लो भाई, अभी मैंने आपको नोट्स लिखवाए, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था? तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता था किसका? साइन माइनस कॉस का, ठीक है कि नहीं है। तो आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा, यस और नो। तो ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है? अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, यहाँ पर इसकी जगह अंडर रूट ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह, दैट इज वेरी सिंपल इंडीड। फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 2, ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 2, क्योंकि आप इसको पहले साइन 2x लिखोगे। चलो अच्छा साइन 2x लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो ध्यान से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, क्लियर हो। अब यहाँ पर कितना हो गया? दैट इज हम इसको लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन 2, मतलब रूट 2 हो जाएगा बाहर आके, तो रूट 2 बाहर को अपन बाहर ही कर देते हैं dx। अब इस साइन 2x को क्या लिख लें? ध्यान से देखिए, ये रूट 2 तो बाहर है, ठीक है भाई, साइन प्लस कॉस अपॉन, मैंने अभी समझाया 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस, अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा, ओके, अंडर रूट भी लगा लो, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये वाला जो पार्ट है, दैट पार्ट इज व्हाट, ध्यान से देख लीजिए मेरे साथ में, ये जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे f, अगर आप साइन माइनस कॉस मान रहे हो तो f डैश क्या हो जाएगा सर? साइन का कॉस माइनस कॉस का प्लस साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली मिल गया। तो ये हो गया हमारे सामने f का स्क्वायर, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये हो गया f डैश, यस और नो। तो अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको काट दो, तो एक काम ही कर लो ना सीधे सीधे, क्या, इसको पुट कर दो इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा dx इंटू डी टी, ये पुटिंग हो गई हमारे सामने, यस और नो। सभी को समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को डायरेक्ट चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो लो भाई मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दिया आपके सामने, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया ऊपर डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है सर साइन इनवर्स टी का। व्हाट इज टी? तो टी अभी आपने माना हुआ है, क्या टी माना हुआ है? दैट इज साइन माइनस कॉस। तो अब आप क्या लिख सकते हैं? दैट यू कैन राइट एज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एंड दैट इज द ब्यूटीफुल आंसर। छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, मैं तो समझा रहा हूँ तो थोड़ा समय लग जाता है, 2-4 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आप इसको हार्डली 1 मिनट में कर सकते हैं विद स्पीड, अगर प्रैक्टिस करके जाएं तो, यस और नो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज, ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स, साइन एक्स प्लस सेक एक्स है, ठीक है। साइन एक्स प्लस सेक एक्स, क्या कोई फॉर्मूला है या कोई फॉर्म है? ना कोई फॉर्मूला दिख रहा है ना कोई फॉर्म दिख रहा है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसे क्या कर लो? सिंप्लीफाई, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में क्या सिंप्लीफिकेशन होता है कि सबको साइन एक्स और कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लो, तो ये तो साइन ऑलरेडी है, और ये हो गया 1 अपॉन कॉस डी एक्स, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन व्हाट इज दिस सर? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, वेरी नाइस। अब ध्यान से देखो नीचे, तो ये क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू व्हाट? ये तो सर हो जाएगा दैट इज साइन, ये तो हमारे सामने हो जाएगा, दैट विल बी, हम इसको लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन 2, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन 2x अपॉन 2 प्लस का 1, बहुत बढ़िया। ऊपर क्या है सर? कॉस एक्स है, तो मैंने आपको कॉस एक्स को पॉइंट नंबर 3 में लिखना सिखाया भाई, क्या होता है देख लो ध्यान से। पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारे सामने? कॉस एक्स को क्या सिखाया है? 1/2 कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये आपको जो सिखाया है वही हमें उसमें अंदर फटाफट पुट सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन करा, दैट इज इक्वल टू व्हाट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर,
देखिए ध्यान से मेरे साथ में, 1/2 ब्रैकेट लगाया, सही है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, ब्रैकेट क्लोज, dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम दो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन इसको बना सकते हैं, यस और नो, डिफ्रेंसिएशन इसके अलग अलग कर दीजिए। तो अब हमारे सामने जब इसके डिफ्रेंसिएशन हम अलग अलग करेंगे देन यू विल सी डैट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो मेरे साथ में, ध्यान से देखिए, डैट इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, चलो ऊपर ही रहने दो यार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डैट इज हमने इसको अलग अलग किया, तो सबसे पहले हो गया सर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स, सही है। ये सर 1/2 है, बिल्कुल है। इसका एलसीएम क्या, इसको हमने डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर एक छोटी सी, यहाँ पर क्या था, ये 1 है ना, दिस इज साइन एक्स, एलसीएम लेने के बाद ये 2 कैसे हो गया भाई, हाउ इट बिकम्स 2, ये 2 कैसे हो गया, दिस इज 1, ये 1 ही है भाई, ठीक है, तो ये 1 ही रहेगा। ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। नाउ व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट, यहाँ पर क्या हो गया, इसको हमने एलसीएम लिया तो साइन 2x प्लस 2 हो गया, ठीक है। और ये जो एलसीएम आने वाला है, ये जो एलसीएम आने वाला है, ध्यान से देखिए, ये जो एलसीएम इसका जो 2 आया है और ये जो 2 है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ठीक है। तब तो हमें डायरेक्ट करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज दिस, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इंटू डी एक्स होल अपॉन, क्या लिखा जाए भाई, यही सेम टर्म, ठीक है, 1/2 तो कॉमन है ना, तो फिर अगेन कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x प्लस 2, ठीक है। अब सवाल यह है कि यहाँ sin 2x की जगह यहाँ पर क्या लिखें और यहाँ पर sin 2x की जगह क्या लिखें, ये डिसाइड करता है हमारा ऊपर वाला टर्म, मतलब f डैश। तो अगर यहाँ पर हमारे सामने sin x प्लस कॉज एक्स है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे, डैट विल बी इक्वल टू sin x प्लस कॉज एक्स में तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, बस नीचे हम मैनिपुलेशन में ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे 1 माइनस साइन माइनस कॉज का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस का 1, बहुत बढ़िया, माइनस, अगर ये साइन माइनस कॉज है, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। इसको क्या लिखेंगे सर, अगर यह माइनस है तो इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 पहले से ही लगा हुआ है, दिस इज प्लस 2, सॉरी दिस इज प्लस 2, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे सामने, ये आ गया। अब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर दिस पार्ट इज व्हाट, साइन एक्स माइनस कॉज, साइन का डिफरेंस कॉस और कॉस का हो गया माइनस माइनस प्लस साइन, तो ये तो डायरेक्टली हो गया हमारे सामने, यू कैन राइट इट एज दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन प्लस कॉज इंटू डी एक्स, ठीक है, अपॉन ये हो गया सर 3 माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है ज़रा सा भी, लेकिन ध्यान से देखिए साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है सर कॉज और कॉस का होता है माइनस साइन, तो एक माइनस का फर्क है, तो इस माइनस को आप अंदर ले जाइए, तो ये हो जाएगा कॉज माइनस साइन, अब वो फर्क भी इसके अंदर खत्म हो जाएगा, एंड दैट यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब ध्यान से देख लो यार, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में मैं तो डायरेक्टली पुट करने के मूड में हूँ, उधर देखो ध्यान से, दिस इज व्हाट, अगर आप इसको f मान रहे हो तो ये हो जाएगा हमारे सामने f का डैश, अगर ये इसका g है तो ये हो जाएगा इसका g का डैश, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे सामने, तो ये हो गया क्या, 3 माइनस एफ स्क्वायर, मतलब 3 माइनस एफ स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, काय का फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2a, व्हाट इज a, अगर a स्क्वायर 3 है तो a की वैल्यू हो जाएगी सर √3 लॉग ऑफ, ठीक है। आगे बढ़िए, a प्लस एक्स, तो a कौन है सर, √3 है, x कौन है सर, x मतलब f कौन है, मतलब साइन माइनस कॉस अपॉन √3 माइनस ऑफ साइन माइनस कॉस, समझ में आ गया होगा होपफुली, दैट इज फॉर्मूला इज a प्लस एक्स अपॉन लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, बात खत्म हो गई। प्लस साइन लगाइए, यहाँ पर क्या है, दैट इज अगेन वेरी सिंपल, ये तो g डैश और dx भूल जाओ, पहले ही बता चुका हूँ डिफरेंशिएशन भूल जाया जाता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बल्कि, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया सर tan इनवर्स ऑफ x, x मतलब g मतलब साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x प्लस c, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट फटाफट हम कर सकते हैं आराम से, बस थोड़ा सा धैर्य बनाने की हमें खास ज़रूरत है, हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही सिंपल सा दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल है आपके सामने, ठीक है। आपके आर डी शर्मा के अंदर अक्सर लोगों का डाउट रहता है ये
ठीक है, RD शर्मा का ही क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। जैसे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स दिख रहा है, अब तो मुझे नहीं लगता किसी का डाउट होगा, तो जिसको साइन एक्स प्लस कॉज एक्स देखते ही हम फ़ौरन क्या लिख देंगे, 9 + 16 ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगा लो चलो, ठीक है, 9 + 16 क्या लिखा जाए भाई सर, 1 माइनस, अगर ऊपर प्लस है तो 1 माइनस साइन माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, यस और नो, ब्रैकेट क्लोज, dx। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन प्लस कॉज अपॉन 9 + 16 25 माइनस 16 साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर इंटू dx। समझ में आ गया भाई? तो अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि साइन एक्स का डिफरेंस कॉज एक्स, और कॉज एक्स का हो गया माइनस माइनस प्लस साइन, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया सर। हाँ, तो छोटा सा सवाल था ये आपके सामने, मैंने एक छोटा सा आपके दिया है, दैट इज व्हाट, दिस पार्ट इज व्हाट सर, दिस इज एफ इज एफ एंड दिस पार्ट इज एफ डैश। आपको क्या करना चाहिए, आप एक काम करो, यहीं पर मैंने ये 16 कॉमन लिया, तो ये हो गया बाहर 1/16, ये 16 कैंसिल किया और यहाँ अपॉन 16 लगा दिया, ठीक है, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला अब तो लगा सकते हो 1/2a, 2a, a कौन है, a स्क्वायर 25/16 है, तो a हो गया 5/4 लॉग ऑफ a प्लस एक्स, a मतलब 5/4 प्लस x कौन है यहाँ, साइन माइनस कॉज है, होल अपॉन 5/4 a माइनस एक्स साइन माइनस कॉस, मॉड क्लोज प्लस c, दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर s। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा हमारे सामने एक फॉर्म है, अगर आप और भी चाहें तो और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक सवाल और लिखा है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप कवर कर सकते हैं 5 10 7 मिनट 10 मिनट तो कस लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन नीचे है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक इंसान इसको क्या लिख सकता है सर, ऐसा लिख सकते हैं सर, ठीक है, साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 को ऐसे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करिए दिस फॉर्मूला, यू हैव टू अप्लाई दिस। सर ऊपर तो साइन प्लस कॉस है, शॉर्ट में लिखो क्योंकि एंगल सबके सेम ही है, एक्स 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 एक्स, अगर एंगल सेम होते हैं तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है, कुछ नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये जो साइड में लिखा है राइट साइड में मैंने, ठीक है, फोटो के नीचे अपने। अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में करना क्या है, क्या करना है, फॉर्मूला लगाइए। ये क्या है, a, व्हाट इज a सर, साइन स्क्वायर, व्हाट इज b, कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया सर, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है बच्चों की तरह, -2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो ध्यान से मेरे साथ में, अब क्या किया जाए, कुछ नहीं सर, इंटू 2 दे दीजिए यहाँ पर एक, ठीक है, इसको एक 2 दे दीजिए, लेकिन 2 फ्री में तो दिया नहीं जाएगा, एक 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों, इसलिए कि साइन प्लस कॉस है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन मत करिए, वो तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं हम साइन ऑफ साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2 dx, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन, यस और नो। ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x है, ठीक है, साइन स्क्वायर तो भूल जाओ, साइन 2x को देखो क्या लिखेंगे सर, साइन 2x को लिखेंगे हम दैट इज 1 माइनस, क्योंकि ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर कौन सा है ये सर, ये जो होल स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, ये स्क्वायरिंग को बहुत ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग क्या करते हैं हम मिस कर देते हैं, और जो एलसीएम आया है उसको मैं बाहर कर देता हूँ क्योंकि ये नीचे से सीधे उचक के ऊपर, क्लियर, ठीक है भाई, आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या हो गया, ब्रैकेट्स वगैरह खोलने पड़ेंगे थोड़े से, अंडर रूट वगैरह तो नहीं लगा हुआ, नहीं अंडर रूट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी कभी अंडर रूट्स मिस हो जाते हैं। अब इधर देखिए ध्यान से मेरे साथ, कलर चेंज कर लें, बहुत देर से एक ही कलर से काम कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है भाई, व्हाट इज दिस सर, ये हो गया 2 माइनस, एक काम करो आप तो लिमिट
आप तो इसको एक काम करिए, ठीक है, आप तो पुट ही कर दो ना यार, ख़त्म करो मामला, फिनिश करो यहाँ पर, सीधे सीधे सब्सटीट्यूट मारो, सब्सटीट्यूशन मारो, पुट साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का डिफरेंस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये तो सबको आता ही है, ठीक है भाई, ये 2 आ गया, ऊपर आया डी टी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट्स एक्सपैंड करिए, 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन व्हाट इज दिस 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, अरे हाँ या ना, ये हमने एक्सपेंशन कर दिया, उठा के ब्रैकेट्स खोल दिए, आगे आप और सॉल्व कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, ध्यान से देखते जाओ, 2 माइनस 1 इज, हम इसको सिंपली 1 लिख लेना, 2 माइनस 1 1 हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, ठीक है, माइनस टी की पावर 4 आ गया। सबसे पहले क्या किया जाए इसके अंदर, भाई ये तो फॉर्म हो गया हमारा, कौन सा फॉर्म आ गया, ये हमारे सामने कुछ दूसरा फॉर्म आ गया हमारे सामने, ध्यान से देख लो, मैं कर देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल, माइनस साइन कॉमन लीजिए सबसे पहले, तो डी टी अपॉन, ठीक है, अपॉन टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिंपली इसमें एक छोटा सा काम करना है, दैट इज व्हाट, की पावर 4 का टर्म है यहाँ पर, माइनस 2t स्क्वायर है, तो t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर से दिखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो ये और ये हो जाएगा क्या, दैट इज t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना, तो मैं अगले स्टेप में लिख लेता हूँ इसको, कैसे भाई, दैट इज इक्वल टू -2, तो ठीक है अपनी जगह बाहर पड़ा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, हमेशा उसकी किस्मत ही ऐसी बाहर रखे रहने लायक, तो ये हो गया क्या, टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन बचा, -2 हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ऐसा हमने यहाँ पर टी की पावर 4 वाला मेथड क्यों नहीं यूज़ किया, वाला फॉर्म, इसलिए क्योंकि ध्यान से देखो मेरे साथ में, यहाँ पर प्लस का 1 है, ये जहाँ मेरा एरो चल रहा है, सॉरी यहाँ माइनस का 1 है, और जो हमारा फॉर्म होता था वहाँ पर प्लस का 1 हुआ करता था, ठीक है, तो ये वो फॉर्म ही नहीं है, के तो कुछ भी हो सकता है, दिस इज के, ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी +1 होता है और ये भी +1 होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको समझाई है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो गया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो मेरे साथ में बने हुए हो, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 फैक्टर्स कर दीजिए, तो b स्क्वायर क्या है, √2, बहुत बढ़िया, ये तो -2 के साथ dt अपॉन क्या हो जाएगा, डेट इज सर टी स्क्वायर -1, ये हो गया, प्लस √2, ठीक है भाई, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा सर, टी स्क्वायर -1 माइनस √2, a प्लस बी ए माइनस बी। अब ये जो फॉर्म है, आप जब पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इसमें क्या करना, पार्शियल फ्रैक्शन, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, क्योंकि मैंने आपके सामने जो इसके समाधान था वो समाधान हल कर दिया, अब हममाली वाला काम है, यस और नो, हममाली वाला काम आप खुद कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है भाई। अब क्या किया जाए हमें, दैट इज़ वेरी सिंपल, अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करके, कौन सा पार्ट है, शायद आई हो पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने पॉइंट नंबर 3 शायद 3 या 4 में डिस्कस किया था, उसको आप देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ था, दैट इज़ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, और इसको डायरेक्टली हमने ए अपॉन एक्स अलग अलग कर दिया था, ए एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी ए और बी की वैल्यू डायरेक्टली निकाल दी थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए रखकर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी रखकर, माइनस ए मतलब पहले वाले में और माइनस बी मतलब दूसरे वाले में, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ, वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड आएंगी, अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आर डी शर्मा, क्योंकि अक्सर लोगों का डाउट पूछते हैं कि सर इस सवाल में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो मैंने आपके सामने इसीलिए इसको यहाँ पर इसी लेक्चर्स में ही कवर कर दिया है, क्योंकि बहुत ही शानदार सवाल है, आगे जाके वहाँ फंस जाते हैं लोग, ठीक है, कई लोग तो यहाँ तक तो कर लेते हैं जो सीख लेते हैं, लेकिन इस स्टेप पे फंस जाते हैं। कौन से स्टेप पे भाई, ये वाले स्टेप पे, ये जो स्टेप लिखा है, जो सबसे ये वाला स्टेप, दिस स्टेप जो सबसे ऊपर वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप, ठीक है, इस स्टेप पे फंस जाते हैं, तो इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली, नहीं, थोड़ा लेंदी है बट यू कैन डू इट। गुड बाय।